हर महादेव। सो नमस्ते एंड वेलकम टू कारज व्लॉग। कृष्णा इन से हम चेकआउट कर चुके हैं और आज हम जाएंगे टुवर्ड्स कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। हम रुकेंगे संभाजी नगर में, जो कि यहाँ से 237 किलोमीटर का हमारा रोड ट्रिप होगा। बीच में हम पहुंचने के लिए, संभाजी नगर तक पहुंचने के लिए प्लान है शिरडी में भी थोड़ा देर बाबा के दर्शन करते हुए निकलेंगे टुवर्ड्स संभाजी नगर और कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग से जुड़ी आपको सारी इंफॉर्मेशन देंगे। बाय द वे, हाय मिस्टर डीके। हाय एवरीवन। हमारा महाराष्ट्र ट्रिप का आई थिंक आज डे 3 है या 4 है मिस्टर डीके? आई थिंक डे 3 है। डे 4 है आज हमारे। कैसा जा रहा है? हाउ इज इट गोइंग सो फार? मजेदार? हाँ, मजा आ रहा है, खास करके वो क्या 3 दिन में 3 ज्योतिर्लिंग एक साथ, है ना? हाँ, ये तो मतलब किस्मत वालों को ये और प्लस आज शिरडी भी जा रहे हैं। हाँ। 12:57 हो गया है और हम नासिक का ही सिटी क्रॉस कर रहे हैं। त्र्यंबकेश्वर से आते समय ना आपको नासिक से होते हुए ही निकलना पड़ेगा टुवर्ड्स औरंगाबाद, जैसा कि आप सामने बैनर में भी देख सकते हैं। 27 किलोमीटर तक हमें स्ट्रेट इसी रोड पे अभी ड्राइव करनी है व्हाइल एग्जिटिंग द नासिक सिटी। आज सुबह भी चाय नहीं पिए थे तो एक क्विक ब्रेक पे रुके हैं, फटाफट थोड़ा चाय वाय पियेंगे। और प्लान में थोड़ा सा चेंज है। चेंज ये है ना कि इसी रास्ते पे ना थोड़ा सा 40 किलोमीटर्स का डाइवर्शन लेने से शनि सिग्नापुर भी फॉल करता है। शनि देव का बहुत ही पुराना मंदिर है। 40 किलोमीटर आप ये पुणे नासिक जो रोड पे है, हम वहाँ से राइट लेंगे और उधर ही से फिर हमें औरंगाबाद निकाल देगा। सॉरी, आई एम अगेन एंड अगेन सेइंग इट औरंगाबाद, इट्स संभाजी नगर। तो उधर हम चले जाएंगे, है ना? प्लान हो गया है थोड़ा सा चेंज। अब हम जा रहे हैं टुवर्ड्स शिरडी। सोच रहे थे कि किस तरफ जाएं, लेकिन फाइनली हमने डिसाइड किया है कि हम शिरडी के तरफ जा रहे हैं। चाय वाय का एक छोटा सा ब्रेक ले लिया है। टाइम अराउंड कितना हो रहा है? टाइम एग्जैक्टली टाइम 2 PM हो चुका है। आइए चलते हैं। यहाँ छोटा सा एक बड़ा पाव खा लिए और चाय पी लिए, पेट फुल है। चलिए बाबा के पास थोड़ा बाबा का भी आशीर्वाद ले लेते। एंड छुटकी और प्रिया, आई मिस यू गाइस। जब हम शिरडी जाने की बात कर रहे हैं तो तुम्हें तो याद ही होगा हमारे एडवेंचर्स, हम तीनों जो शिरडी का ट्रिप किए थे। आओ चलो तुम्हें भी लेकर चलते हैं। शिरडी के तरफ तो हम निकल चुके हैं और कुछ अराउंड 26 किलोमीटर में हम पहुंचेंगे। एक प्यारी सी वाकया हुई इस बीच में हमारे साथ, आपको बताना चाहेंगे। तो हम ना एक्चुअली जो लास्ट टाइम ब्रेक पे रुके, वहाँ पे जो आउटलेट था जहाँ चाय और वो बड़ा पाव खाए, तो वहाँ ना हम लोग सोचे कि हम ना एक्चुअली इधर शनि सिग्नापुर जाएं या शिरडी जाएं। रूट के हिसाब से हम फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे थे। तो ट्रैवलर्स मिले, यहीं के लोकल हैं, तो उनसे हमने पूछा कि भाई डिस्टेंस वाइज और हर तरफ से मतलब कौन सा बेटर रहेगा। तो उन्होंने बताया कि शिरडी आपके रूट में पड़ेगा एज यू आर गोइंग टुवर्ड्स औरंगाबाद एंड आप उसको कवर करते हुए आराम से जा सकते हो। तो ये तो हो गई पार्ट 1 कि अब हम तो प्लान कर लिए कि हाँ भैया शिरडी तो जाएंगे ही जाएंगे। अब बात ये हुई, उन्होंने फिर से थोड़ी देर बाद आके पूछा कि क्या आप का माइंड मेकअप आपने कर लिया कि आप शिरडी ही जाओगे? हम लोग बोले हाँ, माइंड तो मेकअप कर लिया, आपने बताया इतने अच्छे से। तो फिर वो गए और अपनी गाड़ी के पास से ये हरे हरे 20 रुपया की एक बंडल, नोट का एक बंडल उन्होंने दिया हमें कि शिरडी जा रहे हैं तो इसे दान पेटी में हमारी तरफ से डाल दीजिएगा। भक्ति इसी को बोलते हैं एंड इट फील्स गुड टू सी पीपल। ट्रस्ट ट्रस्ट, हाँ, इस समय में मतलब रेयर ऐसा एग्जांपल वही जल्दी मिलता नहीं है। तो उन्होंने फट से हमें ट्रस्ट करके ये दिया
और इट फील्स गुड एट द एंड ऑफ द डे, काफी अच्छा लगा। तो जाएंगे बाबा के दर्शन, उम्मीद करते हैं हो जाते तो और अच्छा होता। लेट्स सी। हाय विवान। सो बाय द वे, अभी जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है ना, ये 585 किलोमीटर्स का समृद्धि महामार्ग है जो मुंबई और नागपुर को कनेक्ट करता है। मेरे हिसाब से भी पूरा तरीके से नहीं रेडी हुआ है, बट एक सर्टेन चंक जरूर रेडी हो गया है और जल्दी ही ये स्ट्रेट एक एक्सप्रेसवे है जो आपको मुंबई से सीधे नागपुर लेकर जाएगा। इसके साथ ही हम शिरडी के लिए एग्जिट नंबर 20 इस महामार्ग से, इस एक्सप्रेसवे से ले रहे हैं। ये 5-10 किलोमीटर मैक्स है। हाँ, शिरडी स्ट्रेट दिखा रहा है, कोपरगांव उधर, हाँ। शिरडी इधर। साईं बाबा के मंदिर से ना 4.5 किलोमीटर पहले यहाँ पे विठल कामत हमें मिला। एज यू कैन सी, फटाफट वहाँ पे लंच का एक क्विक ब्रेक ले लेते हैं क्योंकि टाइम 2:30 हो चुका है और विवान का भी मतलब खाने का टाइम हो गया है। तो चलिए फटाफट खाना खाएंगे और फिर जाते हैं। 4 किलोमीटर ही है यहाँ से साईं बाबा का मंदिर। तुम आते साथ शुरू हो गया, खाना नहीं खाना है। लंच का टाइम हो चला है और हम लंच में ऑर्डर किए हैं, राइस है, थोड़ा सा पनीर, विवान का पनीर रोटी क्योंकि फेवरेट हो चुका है इंस्टेंटली महाराष्ट्र में, तो वो चल रहा है। और थोड़ी सी हमने राइस ले ली है, ज्यादा कुछ हैवी खाने का ऐसा मन नहीं था। इस ट्रिप में पहली बार। हाँ, क्या दोपहर को राइस ही नहीं खा रहे थे ना इस बार। अच्छा है ना यहाँ का खाना, ठीक लग रहा है टेस्ट। हाँ। एक और पनीर देना। और लंच करके हम निकल चुके हैं शिरडी के लिए, साईं बाबा के दर्शन करने के लिए। So 3:20 हो चुका है, लंच करके हम निकल गए थे और अभी साईं बाबा के मंदिर के आसपास ही हैं। ये ब्लैक शर्ट वाले भैया बोले कि आप खाली हमारे पूजा से, दुकान से पूजा का सामान ले लीजिएगा और गाड़ी वहीं पे आराम से पार्क करके बिल्कुल गेट के पास में और चले जाइएगा दर्शन के लिए। तो हमने बोला हाँ भाई, टाइम की थोड़ी कमी है। यही मंदिर। अंदर बिल्कुल शूटिंग अलाउड नहीं थी, तो सॉरी मैं अंदर का बहुत ज्यादा फुटेजेस नहीं दिखा पाऊंगी क्योंकि फोन वगैरह यहाँ बाहर ही जमा कर लिया गया था शिरडी में। हम पहुंच चुके हैं शिरडी और चलिए क्विकली आपको ना फास्ट दर्शन से रिलेटेड जो हमने किया मैं उसका इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। 200 रुपये का आपको टिकट लेना पड़ता है। आप क्यू में लग के भी ले सकते हो, काउंटर्स होते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई इनके थ्रू पे करके, या फिर आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हो। आराम से बुक करके आप जा सकते हो वीआईपी दर्शन के लिए। 20 to 25 मिनट्स में हमें पीक सीजन में अच्छे से दर्शन हो गए। फोन, गैजेट सभी आपको यहाँ, शूज वगैरह का काउंटर प्रॉपर बना हुआ है। लड्डू प्रसाद का काउंटर भी अंदर है, विद इन द प्रेमाइसिस ही है, तो वहां से आप ले सकते हो, है ना। तो बहुत ही अच्छे से हमें दर्शन हो गया। मैं यहाँ बगल में आपको वेबसाइट एक रेफरेंस के लिए डाल दे रही हूँ, लिंक वगैरह यहाँ पे है, आप यहाँ से जा करके ऑनलाइन दर्शन के लिए बुक कर सकते हैं, फास्ट दर्शन के लिए ऑनलाइन बुक कर सकते हो। हम फाइनली फास्ट दर्शन जो है सो प्रेफर किए थे आज, जल्दी जल्दी अच्छे से 25 to 30 मिनट्स में हो गया। टाइम स्टैम्प दे देती हूँ, 5:17 हो रहा है और हम निकल रहे हैं 2 आवर्स यहाँ से पहुंचने में। औरंगाबाद लगेगा हमें
विच इज गुड एनफ। दर्शन बहुत स्मूथली और बहुत अच्छे से हो गया। क्यों मिस्टर डी के? बढ़िया से हो गया ना, फास्ट का, क्विक का उम्मीद नहीं था। एग्जैक्टली। अगर हमारी तरह टाइम थोड़ा कम है ना, तो उनका हेल्प लेने से आपकी लाइफ थोड़ी सॉर्टेड रहेगी। वो हर चीज में प्रॉपरली आपको इंस्ट्रक्ट कर देंगे कि कौन गेट से फास्ट दर्शन का टिकट लेना है, कौन गेट से निकलना है। पार्किंग उनका जस्ट एकदम 3 नंबर गेट के सामने आपको मिल जाता है कि जैसे आप मंदिर से निकलिएगा ना, आप अपना गाड़ी पे बैठ करके आराम से निकल सकते हो। और बाकी वही सब फैसिलिटी, चप्पल वप्पल ये सब, मतलब फोन वोन सब अच्छे से रखवा लेते हैं वो। तो यही थी, और हम लोगों के लिए तो अच्छा रहा ना मिस्टर डी के वाला दर्शन जिस तरह से उन्होंने करवाया। नहीं लेते तो और टाइम लग जाता है। वही तो समय ज्यादा लग जाता और समय कम था। तो हम लोगों को 30 किलोमीटर जा करके अर्ली मॉर्निंग दर्शन करना है। हाँ। कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। हाँ, उसके लिए जल्दी सोना भी है, जल्दी पहुंच करके। सो एवरीथिंग इज इंटरलिंक्ड। हाँ। तो इसके लिए जल्दी करना मजबूरी था। हाँ, एग्जैक्टली। नागपुर मुंबई एक्सप्रेसवे पे वापस आ गए हैं। वन मोर टाइम एंड ये 500 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे है जिसपे हम ड्राइव करेंगे। इस रोड पे, इस एक्सप्रेसवे पे अब हम 72 किलोमीटर के लिए ड्राइव करने वाले हैं। भाई साहब, यहाँ का स्पीड 120 दे रखा है। छत्रपति संभाजी नगर 1 किलोमीटर में हम एग्जिट ले लेंगे इस खूबसूरत से एक्सप्रेसवे पे। और इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस एंड एन अमेजिंग ड्राइव हियर ऑन द मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे। नितिन गडकरी, बेसिकली नितिन गडकरी जी को क्रेडिट जाती है इस एक्सप्रेसवे की। यस। छत्रपति संभाजी नगर जाने के लिए समृद्धि महामार्ग से हम ले रहे हैं एग्जिट नंबर 70। मजा आ गया मिस्टर डी के? आत्मा तृप्त हो गया शिरडी से 101 किलोमीटर की ड्राइव करके इट्स टाइम फॉर अनदर ब्रेक। तो चलिए क्विकली एक फटाक से ब्रेक लेते हैं। अमृता रेस्टोरेंट में मैं आ गई हूँ। फटाफट कुछ हल्का ग्रैब करने का मन है, बहुत ज़्यादा कुछ खाने का मन नहीं है। चाय वाय पियेंगे, है ना, थोड़ा रिफ्रेश हो जाए। और हाँ, बाय द वे इनका वॉशरूम भी बहुत क्लीन है। तो वो लास्ट टोल प्लाजा था ना, उसके बाद ही आपको ये देखने को मिल जाता है। तो क्विकली फटाफट कुछ ग्रैब करेंगे और फिर यहाँ से चलेंगे टूवर्ड्स छत्रपति संभाजी नगर। यहाँ से अराउंड 18 किलोमीटर की हमारी डिस्टेंस बाकी है फॉर गोइंग टू आवर होम स्टे। हमने कुछ बजट में एक होम स्टे ट्राई किया है, देखते हैं कैसा है एज एन ऑप्शन। और या दैट्स इट। चलिए फिलहाल तो फटाफट कुछ स्नैक्स खाते हैं और आपको उसका एक ग्लिम्स देते हैं। महाराष्ट्र में पहली बार कुछ पाव भाजी मिसल पाव से हटके खा रहे हैं। नूडल्स, वो भी, ये भी अच्छा लगेगा। देख रहे हो कलर, इसका टेक्सचर देखो। वाला नूडल्स, विवान का बहुत दिनों बाद आज फ्रेंच फ्राइज चल रहा है। चलिए अब यहाँ से निकलते हैं मस्त। अब सीधे जाकर रुकेंगे जो हमने होम स्टे बुक किया है वहाँ पर। भाई दैट इज वाई आई लव रोड ट्रिप। मैं आपको क्या ही बताऊं कितना एडवेंचरस लगता है ये मुझे। इस तरह से किसी अननोन स्टेट में आप ट्रैवल कर रहे हो बाई रोड, कितनी एक्सपीरियंसेस होती हैं यार, मतलब एट द एंड ऑफ द डे, है ना।
चलिए फटाफट आपको एक टाइम स्टैम्प दे देती हूँ। 15 किलोमीटर की हमारी होमस्टे तक की जर्नी संभाजी नगर की अभी बाकी है और कुछ अराउंड हाफ एन आवर ऐसे में हम पहुंच जाएंगे अपने होमस्टे पर। नागपुर 485, अजंता लेनी 100, जालना 60। हमारा जो होमस्टे है ना वो है खड़केश्वर करके एक जगह है संभाजी नगर में। वहां पे है मिल काउंटी या मिल कंट्री रोड ऐसे करके इस रोड का नाम है। बड़े लैंडमार्क में आपको यहाँ भी एक श्री कृष्णा इन देखने को मिलता है। डिटेल में ना मैं प्रॉपर रास्ता आपको आने वाले ब्लॉग्स में दिखाऊंगी। अभी रात का समय था तो बहुत क्लियर चीजें नहीं थी, तो इसीलिए। ठीक श्री कृष्णा इनके बगल में ये जो होटल सिटीजन आपको दिख रहा है ना, और सामने जो ये पेड़ दिख रहा है, यहीं से हम लेफ्ट लेने वाले हैं। तो लेफ्ट में बोली थी। 1 मिनट। सो बस 50 मीटर्स में ना हम अपने होमस्टे यहाँ से पहुँच जाएंगे। और ये कुछ ग्लिम्स है जो दिन में मैंने एक स्नैप लिया था होमस्टे का, वो मैं आपके साथ शेयर कर दे रही हूँ। डिसेंट था, बाहर से देखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। और ये हमारा ट्रिपल शेयरिंग का जो है सो रूम है। और बेसिकली ना प्लाईवुड का वॉल है जो मुझे थोड़ा प्रॉब्लमेटिक लगा क्योंकि आवाज़ इधर उधर हो रहा था। बाकी स्पेस वाइज डिसेंट था, क्लेनलीनेस था। थोड़ी सीपेज वगैरह की इश्यूज थी जहाँ तहाँ पे, मतलब बॉल की चिपिंग्स निकली हुई थी। और ये जो वॉशरूम भी ठीक ठाक था, डिसेंट था, साफ सुथरा था, है ना। तो आइए चलिए, यहाँ तो हम ठहरे हैं, आपको कुछ और ऑप्शन शेयर कर देते हैं। आप आते हो तो आप कहाँ रुक सकते हो संभाजी नगर में। सो टू स्टार्ट ऑन विथ, आपको यहाँ जिंजर हो गया, लेमन ट्री, बहुत ही बढ़िया होटल है, काफ़ी अच्छा सा सेटअप है इनका। एंड राइस बाई सयाजी हम पुणे के पास में एक ट्राई कर चुके हैं, तो वी हैड अ गुड एक्सपीरियंस। अगेन यहाँ पे 7 एप्पल होटल भी बहुत अच्छा है। तो ये सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। चलिए मिलेंगे कल सुबह आपसे। सुबह के 5 बज रहे हैं और हम अभी संभाजी नगर से निकल रहे हैं। एंड एलोरा यहाँ से कुछ 30 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। तो जैसा कि मैंने बताया था ना, एलोरा के साइड का जो भी स्टे ऑप्शंस है ना, वो क्या हुआ है, किसी की शादी थी, हमने काफ़ी सारे रूम पे इंक्वायरी की थी तो अवेलेबल ही नहीं था, नहीं तो कुछ अच्छे होटल्स हमने शॉर्टलिस्ट कर दिए थे। नॉनदलेस चलिए आइए आगे की तरफ निकलते हैं और मंदिर और एलोरा केव, ये दोनों जगह आज आपको दिखाएंगे। मंदिर से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। So let's start the day. हर हर महादेव। सो सुबह का 5:20 हो रहा है और हम कारवार में सेटल हो गए हैं। फटाफट चलिए आपको लेकर चलते हैं। आज कृष्णेश्वर महादेव के दर्शन करने हम जा रहे हैं। कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। भाई सुबह सुबह का टाइम है, क्या ही मजा आ रहा है। रोड एकदम खाली खाली है, कुछ टूरिस्ट वाली बसेस दिख रही हैं पूरी भरी हुई। और हम सब जा रहे हैं एलोरा की गुफाओं की तरफ और महादेव के दर्शन करने। रास्ता बहुत ही खूबसूरत था और घाट रोड्स भी हैं। आपको लेकर चलेंगे कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। सबसे पहले तो महादेव के दर्शन करने हैं और बस हम पहुंचने ही वाले हैं। अनदर 500 मीटर्स टू गो। आइए चलिए अब हम मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं और आपको बताना चाहेंगे गाड़ी हमने पार्क कर दी है। अंधेरा था करके मैंने ज्यादा कुछ दिखाया नहीं है, लेटर आपको व्लॉग में वो देखने को मिल जाएगा। सुबह का ना 6 AM हो रहा है और हम यहाँ पहुँच चुके हैं मंदिर पे। प्रसाद वगैरह ले लिए हैं, वहाँ एक दीदी का स्टॉल था
बहुत सारे ज़्यादा स्टॉल्स तो नहीं थे। आइए चलिए चलते हैं, हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो गई। भाई इस बार ये हमने कहीं भी नहीं मिस किया, सारे ज्योतिर्लिंग के बाहर में हमने टीका ज़रूर लगवाया, है ना। अच्छा लगता है ना ये छोटी छोटी चीज़ें। तो ये रही आप सबके सामने महादेव के कृष्णेश्वर 12 ज्योतिर्लिंगों में से 12वां ज्योतिर्लिंग का सबसे पहला झलक। बोलिए हमारे साथ, हर हर महादेव। आइए चलिए मंदिर में अंदर की तरफ चलते हैं। बाय द वे जो जेंट्स है ना, उनको यहाँ शर्ट रिमूव करके ही मंदिर के अंदर जाना पड़ता है। फीमेल लोगों के लिए ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, बट इंडियन अटायर में आइए। सामने जो छोटा सा दरवाजा दिख रहा है ना, वही है मंदिर का गर्भगृह। वहीं से होते हुए आप अंदर जाते हो और कृष्णेश्वर महादेव के दर्शन करते हो। यही वो शिवलिंग है। जैसा मैंने सुबह सुबह का आपको एक व्यू दिया, यहाँ तक आने का रास्ता दिखाया, आज मैं हूँ कृष्णेश्वर मंदिर में। कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग है, 12वां ज्योतिर्लिंग है महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों में, और इसकी कहानी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। सच्ची भक्ति और श्रद्धा की ये कहानी कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की है ना, कि किस तरह महादेव अपने सच्चे भक्त की सहायता हमेशा करते हैं। गुष्मा महादेव की एक परम भक्त होती हैं, उसका एक बेटा होता है। गांव वाले उसकी खुद की बहन तक उससे ईर्ष्या करने लगती है, और एक दिन उसके बेटे की हत्या कर दी जाती है उसके खुद की बहन के द्वारा। बहन उसके बेटे को मारकर एक तालाब में फेंक देती है, ठीक वहीं जहां गुष्मा हर दिन तालाब में 101 ज्योतिर्लिंग बनाकर पूजा किया करती थी और उसे उसी तालाब में प्रवाह कर दिया करती थी। होता यूं है कि जिस दिन जब उसका बेटा गायब हो जाता है तो उसे तो ये ज्ञात नहीं होती है, तो वो जाती है हर दिन की तरह अपने पूजा में लीन रहती है, शिवलिंग बनाती रहती है, उसमें प्रवाह करती रहती है तालाब में। तो उसका बेटा पुनः जीवित हो उठता है और उस तालाब से बाहर निकल जाता है। वहीं पे महादेव भी प्रकट होते हैं गुष्मा की पूजा से, अर्चना से प्रसन्न होकर, और तब उसे वो ये वरदान देते हैं और इस शिवलिंग में अपनी ज्योति प्रदान करते हैं, जिसकी पूजा गुष्मा किया करती थी, और तब से ये कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग प्रसिद्ध है। द्वार है जहां से आप मंदिर के अंदर एंटर करोगे, और ये जो क्यू लगी हुई आपको दिख रही है, कभी कभी भीड़ होती है, कभी कभी नहीं भी होती है। हम तो आज सुबह जल्दी आ गए थे तो हमें उतनी ज्यादा भीड़ नहीं मिली थी। मंदिर तक आप जब अपना मेन रोड पे गाड़ी पार्क करते ही आपको इस तरह का रास्ता सामने दिखेगा। आसपास अच्छा खासा मार्केट है जहाँ से आप प्रसाद लेते हुए अंदर मंदिर में जा सकते हो। और हाँ, यहाँ महादेव का ना स्पर्श करके भी आप दर्शन उनके कर सकते हो। 3 दिन में 3 ज्योतिर्लिंग हमने कर लिए, और ये अपने आप में सही में बहुत अच्छा फील करवा रहा है। मिस्टर डीके ऑल्सो, और इस तरह से मिशन सक्सेसफुली कंप्लीट। मिशन क्या कुछ भी नहीं, 3 दिन में 3 करना ये इजी नहीं है, वो भी अर्ली मॉर्निंग आपका टारगेट है। ये सब महादेव करवाते हैं, हम करते हैं, हम कौन होते हैं करने वाले। हाँ, कितना फिर भी एनर्जेटिक फील होता है ना। सो अच्छे से हमने 3 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लिए, शिरडी में साईं बाबा का आशीर्वाद भी ले लिया। अब यहाँ तो बहुत फास्ट दर्शन हुआ क्योंकि सुबह सुबह जल्दी आ गए थे, है ना, तो बढ़िया से दर्शन कर लिए। यहाँ पे मस्त ज्योतिर्लिंग को छू करके आपको पूजा करने का मौका मिलता है। कोई अगर अभिषेक अगर आपको स्पेशली करवानी हो तो आप पंडित जी को पकड़ के करवा सकते हो, बट मैं सजेस्ट करूँगी ना कि एकदम जाओ, आराम से खुद से महादेव का अभिषेक करो और बाहर आ जाओ, है ना, दर्शन करके। सो दैट्स द ब्यूटी। और बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा अनुभव था, मज़ा आ गया।
आइए चलिए हमारे साथ ज्वाइन कीजिए मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के लिए। बिल्कुल कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के पास में एलोरा की गुफाओं के बगल में ही हम ब्रेकफास्ट करने वाले हैं आज। विवान को तो पूड़ी से प्यार हो गया है, वही खा रहा है वो। मेरा चल रहा है पनीर पराठा और मिस्टर डी के पूड़ी सब्जी डोसा एक आध खाए हैं। तो ब्रेकफास्ट हमारा हो गया है और अब हम जा रहे हैं टुवर्ड्स एलोरा केव्स। एलोरा की गुफाओं को देखने का बहुत एक पुराना शौक था कि कैसा है, काफ़ी सुन रखा है और एक सामने से देखना एक अपने आप में एक्सपीरियंस होगा। चलिए सबसे पहले आपको एक पार्किंग का ग्लिम्स देते हैं, थोड़ा सा चाय पियेंगे। पिछला वाला होटल का एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं रहा तो हमने चाय ऑर्डर ही नहीं किया। चाय पीते हैं और फिर चलते हैं। कितना है यहाँ का पार्किंग चार्ज मिस्टर डी के? टाइम हो रहा है 8:26 AM और जैसा कि आप देख सकते हो मैप में भी हम एलोरा केव्स पहुंच चुके हैं। समवेयर हियर लाइक पार्किंग जहाँ पे दिखा रहा है एलोरा का। तो सामने आपको मेन गेट दिख रहा होगा, है ना, ये प्रॉपर डेडिकेटेड पार्किंग स्पेस है और हमने अपनी गाड़ी यहाँ पार्क कर दी है। बजने वाले हैं 2 और हम निकल चुके हैं अब एलोरा की बेहतरीन गुफाओं से। यहाँ आते हो एक बार एलोरा की गुफाओं को ज़रूर देखिएगा उसकी बेहतरीन कारीगरी के लिए। चलिए एलोरा का जो व्लॉग है ना वो हम आपको अगली वीडियो में दिखाएंगे, नहीं तो ये वीडियो लंबी हो जाती। फिलहाल जा रहे हैं अपनी होम स्टे के टुवर्ड्स, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। Trees aren't green, the ocean is gray, sky is a vague blue, come my way. My room is a mess, it could use a hand. My favorite TV shows to capture in. I know I must get it right, must get back in the fight. This can't be a surprise, I think I'll let it slide. I'm sleepwalking through all of my problems and हम ना रूम पे आ गए हैं, अब दर्शन अच्छे से हो गया, एलोरा केव्स भी बहुत अच्छे से घूम लिए और मिस्टर डी अब कर रहे हैं थोड़ा सा रेस्ट। विवान भी थोड़ा सो गया है। ये होम स्टे डिसेंट है, आई थिंक अगर आपको कोई दूसरा स्टे ऑप्शन मिलता है तो आप उधर भी जा सकते हो। मुझे बहुत ओके टाइप्स लगा क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं था, होटल रूम्स अवेलेबल नहीं थे यहाँ शादी वगैरह को लेके। आप एलोरा के पास भी एक्सप्लोर कर सकते हो, जैसे कि कैलाश वगैरह में रहने के भी ऑप्शन है, स्टे ऑप्शन भी है, तो वो चीज़ें देख सकते हो। सो कल हमें एक लंबी जर्नी करनी है ना, तो हम थोड़ा घर आके रिलैक्स कर ले रहे हैं होम स्टे पे और शाम को थोड़ा आसपास के एरिया को, मार्केट को एक्सप्लोर करने निकलेंगे। तो शाम का 4:30 हो रहा है और थोड़ा स्ट्रीट एक्सप्लोर करने निकले हैं संभाजी नगर। यहीं पास में एक मार्केट है निराला बाजार करके, वहीं जा रहे हैं। तो विवान का चप्पल वगैरह टूट गया था तो बस चल रहा है। ये ना निराला बाजार का मार्केट है। विवान अच्छा लगा न्यू क्रॉक्स। बस निकलेंगे यहाँ पे ना, एक बहुत अच्छा सा भेल वेल का है तो कुछ हल्का सा स्नैक्स खाएंगे अच्छा सा, क्योंकि अब नेक्स्ट डे कल हम निकलने वाले हैं फ्रॉम पुणे टू बैंगलोर, बट बीच में हम बादामी में रुकेंगे। तो व्लॉग्स देखते रहिएगा। चलिए फिलहाल आपको एक वन ऑफ द बेस्ट यहाँ का जो इस मार्केट का भेल का शौक है ना वहाँ लेकर चलते हैं। चलो। सो सावरकर चौक पे है ये सत्यनारायण भेल पकौड़ी सेंटर, जहाँ हम अभी आए हैं।
DK, how is it? Worth अच्छा, coming? worth 1 coming. किलोमीटर का वॉक आपका। वर्थ कमिंग। ये मेरा भेल रहा एज यूजुअल, माई लव फॉर भेल, और महाराष्ट्र है, भेल ना खाए तो कैसे चलेगा। जो हम इंडियंस की आदत होती है ना, खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए, तो ये फालूदा का ग्लास जो है बहुत लंबे समय के बाद खा रही हूँ, मुझे याद भी नहीं है लास्ट कब खाई, एंड आई मस्ट से दिस इज सो टेस्टी। और भाई ऑटो राइड का अपना ही मजा है, एक तरफ से पैदल आए थे, अब ऑटो पे बैठ करके वापस जा रहे हैं अपने होम स्टे पर। सो अभी विवान और मिस्टर डीके तो सो चुके हैं। बहुत ही अमेजिंग सा दिन रहा आज का, और आज का दिन यहीं ख़त्म करते हैं। जल्दी ही मिलेंगे आपसे एक और नए व्लॉग में। खूब मस्ती करने वाले हैं हम। कल पुणे से बादामी तक जाने वाले हैं, और फिर नेक्स्ट डे बादामी से हम बैंगलोर तक की जर्नी पूरी करेंगे। सो इस बार पुणे टू बैंगलोर को हमने 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया है। सो जल्दी ही मिलेंगे आपसे एक और नए व्लॉग में। तब तक के लिए स्टे हुक टू कारज व्लॉग, और कुछ भी सजेशंस हो तो कमेंट करके बताइए, आपको वीडियोस कैसी लग रही है बताइए। अंटिल देन, गुड नाइट।